स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से आई ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के ऊपर होने वाला है। आप सबको पता है बिहार ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज जारी हुई थी, जिसके कि फॉर्म आपके नवंबर के मंथ में भरे गए थे। एंड यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी, आपके अक्टूबर नवंबर में फॉर्म भरे गए थे और यहाँ पे वैकेंसीज अलग अलग ट्रेड इंस्ट्रक्टर की निकाली गई थी और ये वैकेंसी डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जारी की गई थी। तो अगर आपने भी इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो फाइनली यहाँ पे इनके एग्जामिनेशन की डेट जारी हो चुकी है। साथ में एग्जामिनेशन किन सिटीज़ में होंगे वो भी उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है और आपके एडमिट कार्ड भी जल्द जारी हो जाएंगे यहाँ पे। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे बिहार ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे। एंड आइए देखते हैं जो नोटिस जारी किया गया है वो यहाँ पे क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर 38/2023 से 52/2023 तक का ट्रेड इंस्ट्रक्टर फॉर वेरियस पोस्ट डिग्री डिप्लोमा। जो ITI कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी थी उसके एग्जामिनेशन पहले ही हो चुके हैं एंड यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा का ये नोटिस जो है दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, यहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। साथ में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक स्टडी ITI के टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी। और ITI इंस्ट्रक्टर की अच्छी तैयारी के लिए आप अगर ITI का कोर्स सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन। वहाँ पे आपको अभी कुछ स्टेट की जो मॉक टेस्ट हैं उनकी लिंक अवेलेबल हो जाएंगे, उनके कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, उन्हें आप परचेज कर सकते हैं या चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके भी यहाँ की स्टडी कर सकते हैं ट्रेड वाइज। अब अगर यहाँ पे बात करें तो ये देखिए नोटिस जो जारी किया गया है व्यवसाय अनुदेशक के लिए, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो डिग्री डिप्लोमा योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन था उसकी परीक्षा दिनांक 1 जनवरी 2024, 2 जनवरी 2024, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी को बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में 3 पालियों में संभावित है। तो विभिन्न जिलों से यहाँ मतलब है जो बड़े बड़े जिले जैसे भागलपुर हो गया, पटना हो गया, इन सब जिलों में आपका जो है एग्जामिनेशन होगा। तो आपको अकॉर्डिंगली अभी देखिए यहाँ पे किस ट्रेड का कब होगा ये तो नहीं जारी किया गया, जल्दी आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा जिस पे आपका प्रॉपर डेट शिफ्ट सब कुछ रहेगा क्योंकि 3 पालियों में पेपर होने वाले हैं। तो उसको आप लोग डाउनलोड करके चेकआउट कर लीजिएगा, जैसे उसका अपडेट आता है हम आप तक ज़रूर पहुँचा देंगे इन्फॉर्मेशन। एंड अपना टिकट वगैरह जो भी कैंडिडेट्स बाहर के अपना टिकट वगैरह का अरेंजमेंट जल्द से जल्द कर लें। जो भी बड़ी स्टेशन जैसे पटना के लिए ट्रेन अधिकतर रहती है तो आप पटना तक आ जाएँ, वहाँ से फिर आप लोकल जो भी सवारियां होती हैं उनसे आप अपना पेपर देने जा सकते हैं। बट एडमिट कार्ड आने के बाद ही आप वो प्लान कर पाएंगे क्योंकि अभी आपको बिल्कुल नहीं पता है कि आपका पेपर 1, 2, 3, 4, 8 या 9 में से कब होगा, क्योंकि यहाँ कोई ट्रेड वाइज भी इन्होंने जारी नहीं किया कि किस ट्रेड का कब एग्जामिनेशन रहेगा। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आती है हम आप तक वो इन्फॉर्मेशन ले आएंगे। एंड अगर यहाँ बात करें आपको पढ़ना क्या क्या होगा तो देखिए पढ़ाई में आपको क्या क्या ले जाना होगा। जो चयन की प्रक्रिया है जिसमें पहला स्टेज आपका जो होगा आपकी लिखित परीक्षा होगी जो 2 घंटे की होगी। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम जो आपका होगा इसमें 80 प्रश्न आपका कार्यक्षेत्र ज्ञान जो आपका ट्रेड है उससे रहेंगे और 20 प्रश्न इसमें सामान्य अध्ययन विषय के होंगे। जो सामान्य अध्ययन विषय है उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे सामान्य अध्ययन में आपका जो जनरल नॉलेज है, जनरल स्टडी जिसे कहते हैं GS, बिहार के बारे में भी आप लोग थोड़ा उसमें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बिहार के बारे में, DGT के बारे में, ITI के बारे में, MSD के बारे में, कौशल विकास, इन सब चीज़ों से रिलेटेड थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। बाकी आप जो भी GS की बुक है आपकी उसको एक बार थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड जो आपके ट्रेड से रिलेटेड 80 प्रश्न है उसमें आपका जो MSD का आपका DGT का जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, निर्धारित जो भी आपका करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और 20 प्रश्न जो यहाँ देखिए लिखा है सामान्य अध्ययन और जो समसामयिक मुद्दे हैं उनसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका CBT यानी ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। गलत उत्तर के लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग लागू है 1/4 की, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड नॉर्मलाइजेशन भी होगा यहाँ पे क्योंकि अलग अलग पालियों में परीक्षा हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। एंड साथ में सेकंड स्टेज जो आपका होगा, जो आप रिटन एग्जाम में नंबर प्राप्त करेंगे इसके बाद उसका 50% आपको दिया जाएगा। जो आपका NTC डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने किया उसका 20 अंक आपको दिया जाएगा। CITS आपने किया तो उसका 30% अंक जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका जो एक्सपीरियंस है उसके यहाँ पे अलग से अंक जोड़े जाएंगे आप सबके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली लिख दी गई है। इन सबको मिला के आपका जो है ये एक्सपीरियंस उनके लिए सिर्फ है जो संविदा पे काम कर रहे हैं अनुदेशक पद पे, उनके लिए है, उसका यहाँ पे
25 अंक मैक्सिमम जोड़ा जाएगा, 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से जोड़ा जाएगा। तो कुल इस तरह से 125 अंक मिला के आपकी मेरिट बनेगी। अब आप मान लीजिए अगर संविदा कर्मी नहीं है, आपने CITS नहीं किया है, तो आपका जो 50% अंक है जो आपने रिटन एग्जाम में प्राप्त किया, एंड साथ में जो आपका यहाँ पे NTC जैसे लिखा हुआ है बट यहाँ ITI तो नहीं, डिप्लोमा है, तो उसका 20% अंक आपका जोड़ा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ उसमें आपने 70 अंक प्राप्त किए, यानी 70% लाए नंबर, तो उसका 50% यानी 35 आपका जोड़ा जाएगा। एंड मान लीजिए डिग्री में आपके 80% है, उसका 20% यानी 16 नंबर आपका जोड़ लिया जाएगा। और ये सब आपका है नहीं तो इसके नंबर्स नहीं जोड़े जाएंगे, इसके बेसिस पे आपकी जो मेरिट है वो बनाई जाएगी यहाँ पे। तो ये है। बाकी अगर आपका कोई भी यहाँ पे और डाउट है तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी वहाँ पे पूरी हेल्प की जाएगी। एंड जो कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं आप लोग अपनी तैयारी तेज़ कर दीजिए और ज़्यादा अच्छी कर दीजिए, जिससे कि आप वहाँ आसानी से सेलेक्ट हो पाएँ। बहुत ही बेहतरीन नौकरी होने वाली है अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं टेक्निकल की, उस केस में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।